भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव हो गए हैं वो सब पढ़ा तो होगा। उसमें काफ़ी प्रस्ताव तो ऐसे हैं कि जो हमारे जीवन में और जीवन के बड़े हिस्से में ऐसा कहो कि हर एक आदमी को काम के हैं। वो ऐसे नहीं है कि जो प्रस्ताव का अमल हुकूमत को करना है, जवाहरलाल जी को, राजेंद्र बाबू तो उसमें से निकल गए हैं अब, और दूसरों को उनको भी करना है। जैसे कि वो कंट्रोल रखे हैं खाने पर, पहनने पर, हर चीज में अब तो कंट्रोल ही कंट्रोल है, तो उसका अमल तो उनको भी करना है, ऐसे हमारे भी करना है। अगर हम दगाबाज रहें और हम अपना कर्तव्य पालन न करें, हम एक गज कपड़े से चला सकते हैं तो हम 10 गज लेकर रखें तो अच्छा, किसी को देना होगा तो देंगे, आइंदा नहीं होगा तो हमारे घर में तो पड़ा रहेगा। ऐसे हम बन जाएं कि हम अपना ही देखें और हिंदुस्तान का देखें नहीं, तो खूब चीज़ हमारे पास पड़ी हो तो भी वो तो खूबने वाली है। जब हम बदमाश हो जाएं और हम हिंदुस्तान के न रहें, हम अपने ही लेते हैं, तो पीछे वही नतीजा आ सकता है। तो वो प्रस्ताव तो मेरा इरादा तो ऐसा था आज के एक को लेकर पीछे आपको समझाऊं। पढ़ा हूँ तो जब मौका मिल गया तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आज एक उसका क्या मतलब है वो तो कह दूं। तो पहली बात तो यह है कि वो जो प्रस्ताव है वो हम सब एक एक आदमी को लागू होता है, और एक एक आदमी को अगर लागू होता है तो हमारे क्या करना है कि हम हिंदुस्तान के हैं, तो मेरे नसीब हिंदुस्तान वो सारा का सारा, वो कुमारिका से तो कश्मीर तक एक हिंदुस्तान, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, इससे हमें क्या लेकिन हम सब भाई भाई हैं, तो वो हमारे पर जिम्मेदारी आ जाती है हर एक आदमी को कि मैं एक नवादा भी नहीं खाना चाहिए वो खा लेता हूँ, स्वाद के लिए खा लिया तो वो तो चोरी कर लेता है, और वो हिंदुस्तान का आज गुनहगार बन जाता है। क्यों? कि वो तो यूं मानते हैं कि हिंदुस्तान के पास जितना चाहिए इतना अनाज नहीं है, इसलिए लोगों के लिए, गरीबों को नहीं मिले तो उसको देना चाहिए, तो पीछे वो तो धनिक को भी ले लेते हैं। धनिक लोग अगर उनको 1 छटांक या तो 4 छटांक या 6 छटांक अनाज मिले, उसी से अपना गुजारा करें, तो मैं समझ जाऊंगा कि धनी और गरीब दोनों एक सा हो गए। ऐसा है ही नहीं। अभी दूसरों धनी को तो मैं छोड़ दो ना, जिस धनी के घर में मैं पड़ा हूँ उसी की बात करूं। आप मुझको पूछें कि क्या घनश्याम दास जी के घर में वो तो जितना वहाँ से उनका हिस्सा का मिलता है इतने से ही वो गुजारा करते हैं, तो मुझको कहना होगा, शर्म के मारे कहना होगा आपको, क्योंकि सत्य तो बोलना है, तो ऐसा तो है ही नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हर जगह से उनको तो मिल सकता है। मुझको लोग घनश्याम दास का घर को तो छोड़ो, मैं तो यहाँ मेहमान पड़ा हूँ ना, मुझको कभी ऐसा नहीं पता चलता है कि अच्छा यहाँ आते हैं वो सब लड़कों को दूध मिला है या नहीं। मुझको तो दूध मिला है तो मैं ले लेता हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ कि दूसरों को मिलता है नहीं, लेकिन मुझको कहाँ से मिलता है वो दूध? क्योंकि यहाँ आकर बकरियों को रखते हैं, और बकरियों को दोना चाहिए, 1 बकरी से पूरा नहीं होता, 2 को रखो, 3 को रखो, लेकिन हाँ महात्मा हूँ ना, तो उसको तो दूध दे दो। महात्मा के लिए गेहूँ चाहिए, अच्छे गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ कहीं से भी पैदा करो, उसको दे लो। मैं थोड़ा पूछता हूँ कि ये गेहूँ तो सीधी तरह से आए हैं कि कैसे आए हैं, इसलिए भाजी चाहिए तो महात्मा को भाजी दो, फल चाहिए तो उसको फल दो, वर्किंग कमेटी के मेंबर आते हैं तो उसको देना चाहिए कुछ, तो उसको फल का रस लो। वो सब कहाँ से? वो कोई रेशनिंग है? नहीं है। मैं समझता हूँ, वो समझते हैं, लेकिन करें क्या?
करोड़ों रुपया की जायदाद रख के बैठे हैं, तो वो रहें, उनको मिल सकता है तो भी वो भूखों रहें, वो नहीं, लेकिन गरीब कहाँ से लाएगा? तो ऐसा जो बनता है उसमें अगर धनिक लोग वो सच्चे होते हैं, तिजारत करते हैं, वो व्यापारी लोग सच्चे बने और कहें कि हम इसमें से कोई अनुचित नफा नहीं उठाएंगे, नफा लें, आराम से लें। मैं नहीं कहता हूँ कि उसको मुफ्त देना है, आखिर में उसको भी पेट तो भरना है ना, ले लें, लेकिन सब एक ही नफा लें और ऐसे करें तो वैसे फूड कंट्रोल क्या, कोई कंट्रोल ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का। तो ये है, वो तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन इसी तरह से आप सबका समझें। लेकिन सबसे आला दर्जे की चीज तो ये है कि हम अगर अशांति से नहीं बैठ सकते हैं और मुसलमान आया तो कहो कहाँ उसका तो काट लो गला, और वो यहाँ से भाग जाए तो कैसा अच्छा है। तब पीछे इतने आश्रित पड़े हैं, वहां से भाग कर आए हैं, डर के मारे जायदाद छूट गई, तो चलो उसको तो रखें यहाँ, तो वो लोग यहाँ रह जाएं, और इसलिए मुसलमान को हटा दो, तो वो नहीं है। उसमें जो हमको हुक्म दिया है और या तो हमसे अपेक्षा करती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो तो ये है कि वो भी हमारे भाई है और जिस जगह पे पड़े हैं वहाँ उनको आराम से रखना है, आराम से उनको रहने देना है। तब पीछे हम जो वहाँ से डर के मारे अपना सब छोड़कर आ गए हैं, घर बार बनाया था, ऐसा खूबसूरत था, कोई अरबपति था, कोई करोड़पति था, किसी के पास सैकड़ों थे, हजारों नहीं थे, लेकिन कोई भूखों नहीं मरता था। ऐसे आदमी आए हैं जो बिल्कुल भूखों मरने के लायक है, वो तो बेचारे वहां अभी भी पड़े हैं। वो कैसे परेशानी में है वो भी मैंने तो सुन लिया है। तो सब बात तो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ आज, न सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है तो हमारे क्या करना, वो फर्ज हमारा क्या है, वो हमको प्रस्ताव बताता है। वो सबसे आला दर्जे का प्रस्ताव तो वो है कि हमारे ऐसे करना ही नहीं है कि वो जो है मुसलमान यहाँ रहते हैं वो तो अभी बिल्कुल निकम्मे हैं, वो हिंदुस्तान के है ही नहीं। पहले से हम ऐसा मानकर बैठे, मैं तो कहता हूँ वो हम बड़ा गुनाह करेंगे। इसलिए सबका ये परम धर्म हो जाता है तो किसी को न निकाले। लेकिन मैं देखता हूँ क्या कि वो तो बात तो चल रही है, 3 दिन 4 दिन तक तो वो काम चला, वर्किंग कमेटी में कुछ आया था तो भी उसका इशारा अखबारों में तो आया था। फिर भी होता है क्या कि वो मुसलमान जा रहे हैं, वो तो जाना ही चाहिए उसको, और पीछे परेशान आकर मुझको कहते हैं कहाँ तुमने जोर दिया इसलिए वो हो तो गया, लेकिन हमको डर तो ऐसा है कि नहीं, उन लोगों को तो जाना ही चाहिए, मुसलमानों को। अगर नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे यहाँ, तो पीछे उनको मरने दोगे क्या, ऐसा मुझको पूछते हैं। तो मुझको क्या पूछते हैं, मैंने तो कह दिया है कि मैं तो करूंगा या मरूंगा। जब मैं मरने के लिए तैयार हो गया हूं तो मुसलमान को यहाँ मरना पड़े तो मुझको क्या डर है, मरे। आखिर में वो मना कि 300 मील पैदल चले जाए जाड़े के दिनों में, तो मैं तो सुनता हूँ। और हम ऐसे निष्ठुर बन गए हैं कि कह सकते हैं कि हाँ, हमारे कैंप में बहुत मृत्यु की संख्या नहीं आती है, रोज 10-20 मरते हैं। अब अगर ऐसे 5000 की मानो कि 5000 है, 10,000 है, 50,000 है, उसमें अगर इतने मरते हैं तो आप हिसाब तो निकालें कि तब हिंदुस्तान में इस अंदाज से कितने मरने चाहिए। तो इतने तो नहीं मरते हैं, लेकिन हम ऐसे आज कठोर दिल के बन गए हैं तो इतने मरते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। कैसे मरते हैं कि वो किसी को खाना नहीं मिलता है, किसी को पहनना नहीं मिलता है, किसी को हैजा हो जाता है, किसी को डिसेंट्री है, किसी को कुछ भी है, किसी को कुछ भी, ऐसे मरते हैं। तो क्यों मरते हैं वो हमारे दिल में आज वो पैदा ही नहीं होता है। पैदा ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम खाते हैं कि नहीं, हम पीते हैं कि नहीं, और हमारा पड़ोसी वो है वो भाग गया है कि नहीं, यहाँ के मुसलमान अगर हैं तो वैसे वहाँ हम हिंदू को रखें, सिख को रखें, ये हमारे नहीं होना चाहिए। ऐसी मैं तो कहता आया हूँ, लेकिन अब तो AICC के लोग कहते हैं, तब मुझको सुनाते हैं कि वो तो भी हर जगह पे वो परिवर्तन हुआ नहीं है। तो एक तो सही सीधी बात है कि वो करोड़ों के तक पहुंचाना है,
तो कोई 1-2 दिन में थोड़ा पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मुझको तो दूसरी एक चीज सुनाते हैं, वो खतरनाक बात है कि वो भाई इस वक्त कर तो लिया कि तुमको क्या उनको रंज पहुंचाना। और पीछे वो बड़े बड़े पड़े हैं, जवाहरलाल जी हैं, सरदार जी हैं, राजेंद्र बाबू थे, ऐसा कहो तो अभी क्या उनको नाखुश करें। तो इसलिए कह दिया अच्छा हाँ करो। लेकिन आज कांग्रेस में ऐसे बन गए हैं कि दिल में वो नहीं है। दिल में तो ऐसा है कि हाँ वो हट जाए तो अच्छा है, और थे यहाँ, लेकिन अभी तो उनको रहना ही नहीं चाहे। तब तो पीछे हिंदू धर्म का भला हो जाएगा और हिंदू धर्म ऊंचे चल जाएगा। वो जानते नहीं है कि हिंदू धर्म इससे नीचे पड़ रहा है और रोज मरोज नीचे जाता है, जहाँ तक हमने अपना दिल को बदल नहीं दिया है वहाँ तक। लेकिन ऐसी अगर बात है तो कितनी खतरनाक बात है कि वो लोग कहते हैं, ऐसा करने वाले नहीं। अगर जितने लोग आए वो तो सारे हिंदुस्तान के नुमाइंदा है, सारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं। तो इतने लोग आए और वो सब एक ही दिल के हैं और होने चाहिए, कहा है उन्होंने। तो मैं आपको कहता हूँ कि तब तो हिंदुस्तान की शक्ल बदलनी चाहिए, क्योंकि उनका तो विषय धर्म हो जाता है कि हम दूसरा होने ही नहीं देंगे। तो जितने लोग यहाँ से चले गए हैं उनका ये धर्म होता है कि अभी हिंदुस्तान में जो लोग पड़े हैं वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से उनके साथ बात करते हैं। और उसमें तो ये है कि हमको आश्वासन होने वाला नहीं जब तक जितने मुसलमान यहाँ से परेशान होकर चले गए वो सब वापस नहीं आते। तो हमारे तो हिंदुस्तान में ऐसी आबोहवा पैदा करनी चाहिए ना कि वो वापस आ सकें। तो वे पैदा करने में कोई बड़ी दुश्वारी नहीं पड़ी है। ये खूबी की बात है कि अब तो सब मुसलमान तो गए नहीं है, 3.5 करोड़ तो अभी पड़े, उसमें से जो गए हैं तो गए हैं। मुझको कोई पता नहीं है, किसी को सचमुच पता नहीं है कि कितने लोग यहाँ से चले गए हैं और कितने आने वाले हैं। लेकिन मान लो कि जितने गए वो सब के सब आ जाते हैं तो उनके तो घर पड़े थे, अपने घर में रह जाएंगे, उसमें तो हमको न खर्च पड़ेगा न कुछ। वो तो खुशी से आने वाले हैं, नहीं खुशी से आते हैं तो नहीं आवे तो दूसरी बात है। तो हम तो उनका घर को खाली रखें, इतना ही हमारा काम है ना। लेकिन आज ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों के दिल में ऐसा है कि वो जो किया तो है लेकिन वो ऐसे ही है, उटपटांग बात हमने कर ली और दिल से नहीं की है। ऐसा अगर है तो मैं कहता हूँ कि हमारी बड़ी इसमें तो नालिशी होती है। और ऐसा ही दुनिया सारी हंसेगी कि अच्छा हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे आए थे वो ऐसे खोटे थे क्या? मेरी उम्मीद तो है कि मैं सुनता हूँ वो सही नहीं है और खोटे नहीं है। और वो तो करना ही चाहते हैं कि वो दिन चले गए कि जब हम दिल में ऐसा गुस्सा रखते थे कि वो चले जाए, तो नहीं, उसको हम बुलाने वाले हैं, भाई भाई कहने वाले हैं। तो वो आज हो सकता है। आज अगर मैं समझ लूँ एक ही आदमी कि यहाँ के लोग दिल्ली के हैं तो सब अच्छे हो गए हैं, गुड़गांव के हैं, जिला है वो तो वहाँ के अच्छे हो गए। पानीपत, अभी पानीपत का तो चल रहा है। मैंने आज भी सुना कि पानीपत में मैं चला गया था, आपको सुनाया था। लोगों ने सबने कहा, मुसलमानों ने कहा, हिंदुओं ने कहा कि नहीं, कोई मुसलमान को यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन और उस वक्त तो मोहल्ले थे कि जो वो ताला कुंजी थे। अभी मैं सुनता हूँ कि वो तो घर खुल गए हैं। और क्यों खुल गए हैं कि वहाँ तो रेफ्यूजीज आए हैं, वो जाकर बेच गए हैं उसमें मुसलमानों के घर में। अब अगर ऐसा हो जाता है तो पीछे किस तरह से मुसलमान निश्चिंत होकर वहाँ रह सकते हैं? तो हो सकता है कि तब कहें कि भाई हमको तो पाकिस्तान में भेजो। पाकिस्तान में कोई जन्नत नहीं पड़ा है, वहाँ कोई उनके लिए वो खीर भोजन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, न अच्छा पहनने का नहीं है, कहाँ से हो सके? आखिर में वहाँ भी जैसे हम गरीब हैं ऐसे पाकिस्तान में भी गरीब पड़े हैं और उनके पास बड़ा इंतजाम है और हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो जानता हूँ ना, पाकिस्तान में पढ़े हैं, वो क्या मुझको कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि भाई हमको तो परेशानी में है, इससे तो बेहतर था कि हम वहाँ पड़े रहते। अगर हम ऐसा डर न जाते कोई मार डालेगा तो हमारे घर में तो थे, यहाँ तो हम घर में छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब यहाँ पड़े हैं, कैंप में पड़े हैं, बड़ी परेशानी में है। होना ही चाहिए जैसे कि यहाँ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे सच्चे बनना है। पाकिस्तान, वो
पानीपत में वो मेरे लिए तो कसौटी बन जाती है, क्योंकि पानीपत तो यहाँ से 50 मील है, वो थोड़ा दूर पड़ा है। पानीपत और दिल्ली में क्या है, दिल्ली पानीपत वो तो एक चीज़ है। तो पानीपत में लोग पड़े हैं वो मुसलमान, उनको अगर जाना पड़े एक को भी अभी, तो मैं तो कहूँगा कि मुझको चुभेगा और आपको भी चुभना चाहिए, क्यों जाए। उनका घर पड़ा है, घर में रहें, और घर में रहें तो वैसे आपके पास से खाना भी नहीं मांगेंगे। आज तो मांगते हैं क्योंकि उनको मिलता नहीं है। पैसा देने से तो मिलना चाहिए, वो तो मेहनती आदमी है, सब के सब मेहनती है, वो मेहनती है और कारीगर पड़े हैं, करते हैं, पैसा मिलता है, उसका पैसा का खाना ले लेते और खाएं। पैसे हम दें और खाना न मिले तब तो पैसे हमको मरना ही है ना, वो कहाँ से रहेंगे। पैसे ले लें वो कर सकते हो, तो भिक्षुक नहीं है। इस तरह से लेने वाले लोग हैं, जो इस तरह से कारीगर लोग हैं, आपस में बनता है, भाई भाई होकर रहते हैं। उनको जाना पड़े क्यों कि वहाँ वो पंजाब से सिख और मुसलमान आ गए, तो ये क्या हमारे नहीं है। वो क्यों हमको डराते हैं, उनसे हम क्यों डरें और क्यों मारपीट करें। तो मैं वहाँ तो मुझको तो 20,000 आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, खुशी से हो रहे हैं और हम किसी पर कुछ भी करना नहीं चाहते। हमारे पर कोई होता है परेशानी में यहाँ पड़े हैं तो परेशानी के बर्दाश्त करेंगे, लेकिन किसी का घर में क्यों बैठ सकते हैं। ऐसे वो हो जाए, अगर उन लोगों ने समझ लिया है तो मैं कहूँगा यहाँ से भी पानीपत में जितने पड़े हैं उनको, जो रेफ्यूजीज हैं, आश्रित हैं, उनको ये घर तो छोड़ देना चाहिए। मुसलमानों के घर में बैठ गए हैं और मुसलमानों को उनको कहना चाहिए कि आप हमसे डरे नहीं, हमारा देख लेंगे हम, और पीछे उसमें कोई सिपाही की हमें क्या जरूरत है, पुलिस ऑफिसर की क्या जरूरत है, हम तो आपस में अपना कर लेंगे। उनका काम ये रहता है पुलिस ऑफिसर का कि सबको जितना खाना आता है वो खाना दे देना, वो खुराक दे देना, कपड़े आते हैं तो कपड़े दे देना चाहिए, वहाँ सब सफाई रखना चाहिए। और कैंप में हैं, अगर वो नंगे पड़े हैं तो उनको कपड़ा दे देना है, भूखों पड़े हैं तो उनको खाने का देना है, प्यासे पड़े हैं तो उनको पानी देना है, ये तो उनको करना है। लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी करने की जरूरत नहीं ले लीजिए। ऐसे अगर हम बने तब तो मैं समझता हूँ कि जो AICC ने जो प्रस्ताव किए हैं वो भले किया, अच्छा किया है, और हम भी उसके लायक हैं। और हम सब कांग्रेस के लिए अदब तो रखते हैं, चौवन्ना दिया है या नहीं दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि इतने वर्षों से जिसने लोगों की खिदमत की है वो बुरी संस्था नहीं हो सकती है। वो संस्था ने जानबूझकर देखभाल करके, अगरचे हवा बिल्कुल बिगड़ गई है तो भी ऐसे प्रस्ताव किए हैं। तो उस प्रस्ताव की सच्ची तारीफ हम ये करते हैं कि हम अपने अमल में जो करना चाहिए वो कर लेते हैं। आज तो इस बारे में इतना ही आपसे मैं कहूँगा।